हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक इंफ्रा का स्टॉक लाया हूं जिनमें तीन दिग्गज ब्रोकर ने खरीदने की सलाह दी है। हमारा यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% तक गिर चुका है। अच्छा स्टॉक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, मगर मार्केट अभी स्ट्रांग है नहीं। तो ये सब मार्केट की जो भी नाराजगी है अभी स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक अभी ऊपर नहीं बढ़ रहे और कई सारे अच्छे स्टॉक डिस्काउंट में, ये भी स्टॉक अभी अपने हाई से 25% डिस्काउंट में मिल रहा है। अच्छी बात है। यहाँ पे इंफ्रा के स्टॉक में खरीदने की सलाह दी और यहाँ पे 630 रुपीज का टारगेट भी दिया है। और इस स्टॉक को एल के साथ कंपेयर भी किया है एक ब्रोकर ने, तो एल को फ्यूचर में टक्कर दे सकता है, ऐसा ब्रोकर का यहाँ पे मानना है। यहाँ से अभी मौजूदा प्राइस 630 रुपीज जा सकता है। स्टॉक अप्रोक्स अभी 430 ऐसा चल रहा है। तो 30% जितना यहाँ पे देखे तो गेन हो सकता है, 30-40% जितना। तो हमें अपने डब्बे रखना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, इसलिए आपके सामने लाया हूँ। शेयर में देखे तो ब्रोकरेज, अब ब्रोकर फर्म अभी यहाँ पे बुलिश है और यहाँ पे बाइंग की सलाह दी है। 630 रुपीज का टारगेट दिया है। ये स्टॉक नोमुरा ने इंफ्रा के शेयरों में कवरेज शुरू करते हुए इसमें खरीदने की सलाह दी। 568 रुपीज का टारगेट दिया है। मौजूदा प्राइस से 35% जितना ऊपर की साइड जा सकता है, ऐसा ब्रोकर का मानना है। ब्रोकर ने कहा है कि भाई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक अपना अपना काम कर रही है। 25 से लेकर 27 तक देखे तो ग्रोथ रेट 22% दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 39% दिखाई दे रहा है, बढ़ने की उम्मीद है। सॉरी, अगले 2 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपीस के कुल ऑर्डर पाइपलाइन को ध्यान में रखते नोमुरा ने उम्मीद दिखाई है कि 2025 से लेकर 27 तक 55,000 करोड़ के ऑर्डर हासिल करेगी ये कंपनी। इंफ्रा का स्टॉक है, लास्ट तक बने रहना। मैं आपको नाम भी डिस्क्लोज करूंगा, बढ़िया कंपनी है। दूसरे यहाँ पे तो ये नोमुरा की बात की तो यहाँ पे टारगेट दे दिया था उसने, 561 रुपीज का टारगेट दिया था। और साथ में जो स्टोरी भी की कि भाई वो ये सब है, ये लॉजिक है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली यहाँ भी उम्मीद के चांसेस पूरे पूरे हैं। इन्वेस्टेक ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी। 630 का उसने टारगेट दिया है, यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। यहाँ पे ऐसा भी बताया, ब्रोकर ने कहा कि भाई कंपनी के हाई मार्जिन 11.3% और मजबूत ऑर्डर बुक, ये दोनों देख के यहाँ पे अनुमान लगा है कि आने वाले सालों में 4 ईयर में 29 to 31,000 करोड़ के बीच की ऑर्डर बुक रहने वाली, और अब तक 38,000 करोड़ पहुंच गई, ऐसा यहाँ पे सबको दिया है। इसके अलावा कंपनी के पास 10,600 करोड़ के L1 ऑर्डर्स भी है। तो सब ऑर्डर बुक ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है। देखो ऑर्डर बुक ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्यूचर में रेवेन्यू भी इतना कंफर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर ऑर्डर कंफर्म होने चाहिए। तो ये सब इसलिए तो यहाँ पे बुलिश है। और शेयर अभी 25% डिस्काउंट में मिल रहा है, यहाँ से 40% जितना बढ़ सकता है। और आगे के एक ब्रोकर ने, जेफरीज ने भी यहाँ पे खरीदने की सलाह दी। और ये उसने तो यहाँ पे एल के साथ मुकाबला भी कर दिया कि एल को तुलना में फ्यूचर में टक्कर दे सकेगा, और उसने यहाँ पे टारगेट दिया है 580 का। ब्रोकर ने कहा है कि Q3 के रिजल्ट में ग्रोथ की उम्मीद 15% ज्यादा रही और अर्निंग बिफोर इन्वेस्ट के मार्जिन 11.30% तक पहुंच गया। ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। और फाइनेंशियल 25 की ऑर्डर फ्लो देखे तो 30,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछली तुलना में 3 टाइम्स ज्यादा है। तो देखो ऑर्डर बुक ज्यादा है, Q3 के रिजल्ट अच्छे आए, मगर मार्केट की सेंटीमेंट अभी खराब है, इसलिए स्टॉक अभी बिक वाली में इसके अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। जेफरीज ने आगे कहा कि 24 से लेकर 27 दौरान कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 9% सीएजीआर से बढ़ सकती है, ऐसी उम्मीद है। वही वित्तीय वर्ष 25 से लेकर 27 तक दौरान कंपनी की ग्रोथ 17% रह सकती है। ब्रोकर ने कहा है कि भाई 26 में 20 to 25% रेवेन्यू ग्रोथ की भी उम्मीद है और 15% से ज्यादा की ग्रोथ रेट बरकरार रख सकती है कंपनी। तो ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए तो यहाँ पे एनालिस्ट ने, ब्रोकर ने यहाँ पे ऐसा भी बोला कि एल को भी इंफ्रा का स्टॉक फ्यूचर में टक्कर दे सकेगा।
ये स्टॉक में देखिए तो बाकी एनालिस्ट ने भी खरीदने की सलाह दी है, 4 एनालिस्ट ने खरीदने की सलाह दी है। 41% तक तेजी आ सकती है। 14 फरवरी को स्टॉक अप्रोक्स 430 में बंद हुआ था। इस स्टॉक का हाई देखे तो 570 रह चुका है और हाई से नई लिस्टिंग कंपनी थे, हाई से यहाँ पे देखे तो 25% तक गिरावट अभी देख रहे हो और यहाँ से 35 to 40% आगे जाने की उम्मीद है, ऐसा सब ब्रोकर का मानना है। और मल्टी बैगर स्टॉक है और यहाँ पे देखे तो कोई चीज की कमी ब्रोकर को दिख नहीं रही और आने वाले दिनों में सब ब्रोकर ने यहाँ बताए इस हिसाब से टारगेट यहाँ पे हासिल हो सकता है। मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसके पहले हम फंडामेंटल देखेंगे और फंडामेंटल देख के बाद मैं आपके सामने स्टॉक का नाम भी रख ले जाए, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। आगे हम इसके फंडामेंटल की बात करते जा रहे हैं। आगे इसके फंडामेंटल देखिए तो मार्केट कैप 15,865 करोड़ है। स्टॉक अभी 431 में चल रहा है। इसका 52 एक हाई देखे तो 570 ऑलरेडी आपके साथ बात हो चुकी। स्टॉक का पी देखे तो अभी 34 में ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्री पे देखे तो 19 इंडस्ट्री महंगा है, मगर क्यों महंगा है वो सोच लो, समझ लो पहले। क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर के ऑर्डर बड़े बड़े हैं और अच्छे काम और अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मार्केट ने अभी प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम वैल्यू दे रखी है। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। आरओसी देखे तो 23.1, आरओई देखे तो 14.5, ये सब यहाँ पे अच्छी बात। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.92, 1 से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम, दैट इज गुड साइन। एवरी टाइम हमें देखना है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे अच्छी बात हमें देखने को मिली। और यहाँ पे सेल्स की बात, प्रॉफिट की बात करें तो कंटिन्यूस बेस पर मार्च 20 से देखे तो सेल्स में कंटिन्यूस बेस पर हमें आगे के आगे साल बढ़ोतरी दिखने जा रही है। मार्च 20 में 9,900 करोड़ था, 21 में 9,376। ये एक्सेप्शनल केसेस है क्योंकि कोविड था। बाद में देखो तो 11,000 करोड़, बाद में देखो 23 में 12,600 करोड़, 24 में देखो 13,268 करोड़ की सेल्स कंटिन्यूस बेस पर इंक्रीज हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 821, 870, 943, 1,333 एंड 1,377। तो प्रॉफिट भी मार्जिन भी कंटिन्यूस बेस पर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और मार्जिन अब भी लास्ट 2 ईयर से 10 to 11% में चल रहे हैं। मीन्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। न्यू लिस्टेड कंपनी है तो आपको स्टॉक सीजर यहाँ पे दिखने वाले है नहीं, मगर 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखे तो 12%, टीटीएम देखे तो 5%, 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 39%, टीटीएम देखे तो 8%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 3 ईयर की 16%, लास्ट ईयर की 14%। और हम कभी भी यहाँ पे बोरोइंग रिजर्व देखते हैं, एवरी टाइम उसको मिस नहीं करना है। रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे, 1,721 थे 2020 में, वहां से देखे तो अभी तक के 3,453 है। 1,721, 1,800, 2,100, 2,600, 3,200, 3,400 कंटिन्यूस बेस पे रिजर्व बढ़ रहे हैं। बोरिंग देखिए तो उसके सामने कुछ नहीं है, अप्रोक्स 0.90। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कम है, मगर जो रिजर्व के हिसाब से मुकाबले में कम है, अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.92 है। फिक्स एसेट भी देखिए तो अच्छी मेंटेन की है। ये सब यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव साइन है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है स्टॉक और कभी भी हम नहीं मिस करते हो, आपके सामने एवरी टाइम जो रखते हैं वो है हमारा शेयरहोल्डिंग पैटर्न। शेयरहोल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देखे तो प्रमोटर्स 50% है, एफआई के पास अच्छा स्टेक है 18%, डीए के पास 11.12% और पब्लिक के पास 20.71%। तो ये सब यहाँ पे भी 20.71% भी देखिए तो 10% अप्रोक्स तो एंकर इन्वेस्टर के पास है। ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। एंकर इसको बोलते हैं जिसके पास 1% के ज्यादा टेक होते हैं। तो सारे पैरामीटर मैच करने वाला है स्टॉक जो इंफ्रास्ट्रक्चर से है। और जेफरीज ने ऐसा भी यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये स्टॉक तो एलएनटी के फ्यूचर में चुनौती देगा, इतना टक्कर दे सका है, इतना इसकी सेल्स ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ये सब यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट के साथ जो स्टॉक में हमने बात की और फ्यूचर में 40 to 50% जितना रिटर्न दे सकता है ब्रोकर का ऐसा मानना है। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ स्टॉक का नाम है एफकन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पज के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी इजी हो और अभी कहाँ पे मौके है, क्या केस स्टडी थी, किस हिसाब से ब्रोकर बोल रहे, सब लॉजिक आपके सामने रखा है। थैंक यू। ऐसे इंफॉर्मेटिव और ऐसे अपडेट और ऐसे न्यू स्टॉक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।